कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। हुसैन नवाज मियां नवाज शरीफ के बड़े साहिबजादे हैं। इनका ज्यादा वक्त अपने वालिद के साथ गुजरा, चुनाचे ये मुल्क के अहम तरीन वाकयात के ऐनी शाहिद हैं। मुझे लंदन में इनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। मेरे जहन में बेशुमार सवालात मौजूद थे। मैं इनसे वो पूछता रहा और ये इनके जवाब देते रहे। इनके पास जिस सवाल का जवाब नहीं था, इन्होंने साफ इनकार कर दिया, और जिसका जवाब ये नहीं देना चाहते थे, इस पर ये खामोश रहे या ये कहकर दाएं बाएं हो गए कि मुझे याद नहीं है। मैंने मुलाकात के दौरान ये एतराफ़ किया, मरियम नवाज वाकई कामयाब लीडर बन रही हैं। मेरी इनके बारे में राय गलत साबित हुई। मेरा ख्याल था इनका सियासी एक्सपोजर नहीं है, ये क्लिक नहीं कर सकेंगी, लेकिन ये शरीफ फैमिली के अंदर से पहली अवामी मुकर्ररा और बेनज़ीर भुट्टो बनकर उभर रही हैं। ये अगर इस स्पीड से चलती रहीं तो 2028 में ये वज़ीर आज़म होंगी। हुसैन नवाज का जवाब था, ये सब हमारे दादा मियाँ शरीफ की दुआओं का सिला है। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक मरियम बहन को दुआएं देते रहे। मुझे यकीन है ये इनकी दुआओं का सदका है जिसके एवज ये अपना सियासी मुकाम बनाती चली जा रही हैं। जबकि 2014 तक ये एक घरेलू खातून थी। मैंने पूछा, लेकिन आपकी पार्टी इन्हें कबूल नहीं कर रही? परवेज रशीद और इरफान सिद्दीकी के अलावा कोई सीनियर इनके साथ नजर नहीं आता। ये हंसकर बोले, अवाम के साथ साथ पार्टी को कायल करना भी मरियम नवाज की अपनी जिम्मेदारी है। ये अगर इसी तरह चलती रही तो वो वक्त भी आ जाएगा। मैंने इनसे पूछा, क्या जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने जद्दा में मियां साहब से रब्ता किया था? वो बोले, जी हाँ। जनरल मुशर्रफ ने जब भारत के साथ कश्मीर पर मुज़ाकरात शुरू किए तो वाजपेयी साहब ने एस.के. लांबा को जद्दा भिजवाया था। वाजपेयी साहब नफीस इंसान थे, वो मियां साहब को मियां जी कहते थे। लांबा साहब ने मियां साहब को पैगाम दिया, हमने मिलकर कश्मीर का मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। वक्त हमें एक और मौका दे रहा है। जनरल मुशर्रफ डायलॉग करना चाहते हैं। आप अगर इजाज़त दें तो क्या हम जनरल परवेज मुशर्रफ से डायलॉग शुरू कर लें? मियां साहब ने खुशदिली से जवाब दिया, अमन ज़ाती इख्तलाफात से सुप्रीम है, आप खुले दिल के साथ मुज़ाकरात करें। मियां साहब वाजपेयी साहब को कोई तोहफा भिजवाना चाहते थे, लेकिन इनका ख्याल था कि वो एक सादा इंसान है, वो इसे तोशा खाना में जमा करा देंगे। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कोई ऐसी चीज़ भिजवाई जाए जिसे वो खुद इस्तेमाल करें। हम जानते थे वाजपेयी साहब खाने पीने के शौकीन हैं, लिहाजा मैंने इनके लिए आला क्वालिटी की इंजीरें खरीदी और एस.के. लांबा के जरिए इन्हें भिजवा दी। वाजपेयी साहब की तरफ से बाकायदा शुक्रिया का पैगाम आया। मैंने पूछा, क्या मियां साहब का ये इनसे आखिरी राब्ता था? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, हम मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी की तकरीब में दिल्ली गए थे तो मियां साहब वाजपेयी की अयादत के लिए इनकी रिहाइशगाह पर गए थे। वो उस वक्त बहुत अलील थे, डिमेंशिया की वजह से वो किसी को पहचान नहीं पाते थे। भारतीय हुकूमत के प्रोटोकॉल ने मियां साहब को रोका, लेकिन वालिद साहब का जवाब था, इस शख्स ने मुझे उस वक्त याद रखा जब मैं जिला वतन था। ये मुझे आज पहचाने या ना पहचाने, लेकिन मैं इन्हें जरूर मिलूंगा। चुनाचे हम इनके घर गए और इनका हाल अहवाल पूछा। इनकी याददाश्त उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। मैंने पूछा, नवाज शरीफ पर उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था कि मोदी इंडिया में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा था और आपने इन्हें साड़ियाँ पेश कर दी। हुसैन नवाज का जवाब था, हम नरेंद्र मोदी की वालदा के लिए साड़ियाँ लेकर गए थे, क्या किसी की वालदा को तोहफा नहीं देना चाहिए? मैंने पूछा, ख्वाजा आसिफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात की खराबी की क्या वजह है? हुसैन नवाज हंसकर बोले, ये दोनों क्लास फेलो भी हैं और दोस्त भी, इनके दरमियान कभी ताल्लुकात खराब नहीं हो सकते। मैंने लुकमा दिया, बल्कि इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मियां साहब तीनों क्लास फेलोज और जवानी के दोस्त हैं। ये हंसकर बोले, 100% गवर्नमेंट कॉलेज से। वो रुके और बोले, मियां साहब एक लिहाज से ख्वाजा आसिफ के फैन भी हैं, ये इन्हें दलेर और समझदार समझते हैं, चुनाचे मेरा नहीं ख्याल कि दोनों में कोई इख्तलाफ होगा। मैंने अर्ज किया, मेरी मालूमात के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के इशू पर इख्तलाफात हुए थे। वो हंसकर बोले, आप अपनी मालूमात शेयर करें, अगर बात ठीक हुई तो मैं तस्लीम कर लूंगा, वरना माजरत कर लूंगा। मैंने अर्ज किया, 7 दिसंबर 2019 को लंदन में पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ था, इसमें हलफ उठाया गया था, ये मालूमात बाहर नहीं जाएंगी। पार्टी ने 2 फैसले किए थे, एक हुकूमत से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का बिल मांगा जाएगा और बिल पढ़ने के बाद हिमायत या इनकार का फैसला किया जाएगा। 2, हम अगर बिल की हिमायत करेंगे तो वो गैर मशरूत होगी, हम इसके बदले में हुकूमत की एस्टैब्लिशमेंट से कुछ नहीं मांगेंगे। ये तय होने के बाद फैसला हुआ कि एहसन इकबाल मौलाना फजलुर रहमान को पार्टी के फैसले से मुतल्ला करेंगे और अयाज सादिक पीपल्स पार्टी की क़यादत को बताएंगे। हुकूमत को इतला हो गई, लिहाजा इसने एहसन इकबाल को मौलाना से मुलाकात से पहले गिरफ्तार कर लिया। पार्टी ने किसी दूसरे साहब को मौलाना से राब्ते का टास्क दिया, लेकिन वो जानबूझकर मौलाना से नहीं मिले। राना तनवीर हुसैन ने मौलाना को मियां साहब का पैगाम दिया, मगर राना तनवीर को मियां साहब ने नहीं भिजवाया था, ये किसी और की वजह से गए थे। दूसरी तरफ अयाज सादिक पीपल्स पार्टी से मिले और इन्होंने जवाबी पैगाम भिजवाया, सर बिलावल भुट्टो की डील हो चुकी है, ये बिल के हक में वोट देंगे और हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बिल पास करवा लेगी। मैं रुका और इनसे पूछा, मेरी मालूमात दुरुस्त हैं? वो हंसकर बोले, आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैंने अर्ज किया, 7 जनवरी 2020 को बिल पर वोटिंग होनी थी। ख्वाजा आसिफ ने इस दिन पार्लिमानी पार्टी को कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत है, हम बिल की गैर मशरूत हिमायत करेंगे, और पार्टी ने बिल की हिमायत में वोट दे दिया, जबकि मियां साहब ने ख्वाजा आसिफ को इस किस्म की कोई हिदायत नहीं दी थी। चुनाचे दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। ख्वाजा आसिफ ने 2 जुलाई 2022 को मिफ्ता इस्माइल के हक में यह बयान देकर कि मिफ्ता इस्माइल ने मुश्किल हालात में बेहतर किरदार अदा किया है, हमारी हमदर्दियां वजीर खजाना के साथ हैं, पार्टी को मजीद नाराज कर दिया, क्योंकि यह बयान उस वक्त दिया गया जब इसहाक डार वापसी का ऐलान कर चुके थे। चुनाचे अब मियां साहब के साथ साथ डार साहब भी ख्वाजा आसिफ से नाराज हैं।
हुसैन नवाज ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद मुस्कुराकर जवाब दिया, नो कमेंट्स, आप कोई और बात करें। मैंने पूछा, क्या यह बात दुरुस्त है कि हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाने का मशवरा राना सनाउल्लाह ने दिया था? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने अर्ज किया, चौधरी परवेज इलाही के यू टर्न के बाद पार्टी हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा, यह कुदरत का फैसला है, हमें इसे मान लेना चाहिए। हमने अगर जज्बाती होकर कोई फैसला किया तो पार्टी तकसीम हो जाएगी, और पार्टी को यह फैसला करना पड़ गया। एस्टैब्लिशमेंट भी हमजा शहबाज के हक में नहीं थी। वो हंसकर बोले, यह बात दुरुस्त है, यह फैसला हमारा नहीं था, अल्लाह ताला का था। पार्टी चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना चुकी थी। चौधरी शुजात हुसैन की मियां साहब से फोन पर बात भी हुई थी, और चौधरी साहब ने काफ लीग को खत्म करने और इकट्ठे चलने का इंदिया भी दे दिया था। लेकिन फिर चौधरी परवेज इलाही ने यू टर्न ले लिया, और यूं पार्टी के पास हमजा शहबाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैंने इनसे पूछा, क्या चौधरी साहिबान ने आप लोगों को यह बताया था कि पेशावर से किसी साहिब ने सादिक संजरानी के जरिए चौधरियों को यह पैगाम दिया था कि आप इमरान खान के साथ डटे रहें, मुल्क में कोई सियासी तब्दीली नहीं आ रही, और चौधरी परवेज इलाही ने यह बात इनको भी बता दी थी जिनसे यह गुफ्तगू खुफिया रखी जा रही थी? हुसैन नवाज ने हंसकर जवाब दिया, भाई साहब, मैं जद्दा और लंदन में रहता हूं, पाकिस्तान के अंदर क्या होना है मुझे क्या पता, आप ये बात चौधरी परवेज इलाही या सादिक संजरानी से पूछें। मैंने पूछा, क्या आप चौधरी निसार के बारे में अपनी राय पर आज भी कायम हैं? ये सीधे होकर बैठे और संजीदगी से बोले, चौधरी साहब ने पार्टी और मियां साहब को शदीद नुकसान पहुंचाया। मैंने पूछा, कैसे? वो फौरन बोले, मसलन आप मियां नवाज शरीफ की बीमारी के अयाम ही को ले लीजिए। चौधरी साहब एक दिन मरियम नवाज के पास आए और गुस्से से कहा, जारी है।